हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। सो इन दिस वीडियो हम अपना जो लास्ट वाला वीडियो था, हमने लास्ट में 13th क्वेश्चन हमने कर लिया था। एक्सरसाइज 7.3 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपना 7.3 का 13th क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था। सो इस वीडियो में हम अपना 14th क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे और फिर हम अपना वीडियो एंड करेंगे और इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है दैट इज योर 14th क्वेश्चन। इंटीग्रेशन करना है आपको cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x का। मैं आशा करता हूं मैंने आपको जो फॉर्मूले दिए थे वो आपने याद कर लिए होंगे। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि इस वाली एक्सरसाइज में आपको जितने भी मैंने फॉर्मूले आपको पहले लिखा दिए हैं उनका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और आपने देखा भी होगा, अभी तक आपकी 2 वीडियोज हो चुकी हैं इस एक्सरसाइज के ऊपर, तो आपने देख भी लिया होगा कि इसमें कितनी की जरूरत पड़ी है हम लोगों को फॉर्मुलों की। इस क्वेश्चन में भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। सो बिना किसी देरी के हम अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज अवर 14th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.3 ऑफ अवर टुडेज वीडियो। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो, सपोज क्या करना है, दिमाग लगाना है इसमें, क्योंकि हमें इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमको नहीं पता। सो अपन लोग क्या करेंगे, cos x माइनस साइन एक्स है, इसको बिना किसी हस्तक्षेप के ऐसे लिख देंगे। नाउ अपन लोगों ने sin 2x का फॉर्मूला पढ़ा था, sin 2 थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा, पढ़ा था कि नहीं? सो वही फॉर्मूला अपन लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और हम यहाँ पर ये 1 जो है, ये जो 1 है, अपन लोगों ने बचपन में sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 पढ़ा था, उस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं। sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, 1 की जगह पे हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, और साइन 2x की जगह पे अपन लोगों ने 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख दिया। अब देखो जरा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ये नीचे वाला किसका हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने बस एक ही चीज की है अभी, 1 का साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी यूज किया है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया है। अब नीचे वाला देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा होगा। अब यहां पर हम अपना पहला मेथड, सबसे बेसिक मेथड यहां पर हम लगाने वाले हैं, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो अगर मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लू, यदि मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लू, चलो मानने में क्या जा रहा है, मैथमेटिक्स है, पूरा मान के ही सॉल्व होता है पूरा मैथमेटिक्स। सो डिफरेंशिएशन करो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा dx। ओके, अब जरा देखो, मैंने इसको t माना तो मुझे ऊपर वाला मिल गया, मतलब हमारा मेथड यहाँ पे काम कर गया। सो मैं क्या लिख सकता हूं, cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx की जगह पे मैंने dt रख दिया। मैंने क्या रख दिया इसकी जगह पे, dt। और नीचे वाला क्या है आपका, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अपने टी माना था, तो नीचे वाला टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यदि ये ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर माइनस 2 डी टी हो जाएगा। टी टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन टी टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी। सो माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी, और माइनस 1 अपॉन जिसका वैल्यू हमने टी से रिप्लेस किया था, ओरिजिनल वैल्यू उसका रखना पड़ेगा, दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्योंकि आंसर हमें टी में नहीं, हमें आंसर एक्स वेरिएबल में लेके आना है। सो दिस इज द आंसर ऑफ अवर 14th क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अपन लोग अपने 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो दिस इज अवर 15th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.3, जिसमें आपको tan क्यूब 2x इंटू sec 2x का आपको इंटीग्रेशन करना है। सो फिर से वही हमें अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा, और जो हमें हमारे पास अवेलेबल फॉर्मूलाज है उनका हमको यूज करना पड़ेगा। सो यूज करते हैं थोड़ा सा। देखो, यहां पर tan क्यूब 2x है, यहां पर sec 2x है। सपोज करो मैंने आपका पहला जो मेथड है वो मैंने अप्रोच किया, मैंने उसको कि मैंने sec 2x को t माना, कोई फायदा नहीं है क्योंकि tan आएगा नहीं। अगर सपोज करो आपने tan 2x को t मान लिया तो भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि sec स्क्वायर 2x नहीं है यहाँ पर। सो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले tan क्यूब 2x जो है इसको हम क्या लिख लें, मैंने इसको tan 2x tan स्क्वायर 2x sec 2x लिख लिया। मैंने tan क्यूब 2x को tan 2x tan स्क्वायर 2x लिख लिया।
लिख लिया। अब अगर मैं यहां पर sec 2x को या फिर sec 2, अभी थोड़ा सा देखो और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। tan स्क्वायर 2x को आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। सो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाए आपका tan 2x sec 2x dx। मैंने क्या कहा, मैंने sec 2x को t मान लिया, क्योंकि अगर मैं sec 2x को t मानूंगा तो उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो जरा देखो tan 2x sec 2x मिलेगा कि नहीं। तो इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, बट यहां पर 2x है तो 2x का कितना हो जाएगा 2, एंड दिस इज योर dx। बस वैल्यूज को रिप्लेस करना है। tan 2x sec 2x dx कितना हो जाएगा, dt अपॉन 2, और ये आपका जो है, सॉरी पहले इसको लिख लेते हैं। दिस इज t स्क्वायर माइनस 1, दिस इज योर t स्क्वायर माइनस 1, एंड दिस इज योर dt अपॉन 2। तो t स्क्वायर अपॉन 2 का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, और पहले से 2 अवेलेबल है हमारे पास तो माइनस इंटू 2 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 इंटू टी हो जाएगा प्लस c। अगर मैं t को उसका वैल्यू से रिप्लेस कर दूं, दैट इज sec 2x, तो कितना हो जाएगा, sec 2x का होल क्यूब अपॉन 6 माइनस sec 2x अपॉन 2 प्लस c। ये हमारे 15th क्वेश्चन का आंसर है। तो सिंपली हमने क्या किया है, tan क्यूब 2x को tan 2x और tan स्क्वायर 2x में ब्रेक किया है। उसके बाद tan स्क्वायर 2x को आइडेंटिटी का यूज करके हमने ये लिख लिया है। उसके बाद sec 2x को अपन लोगों ने t मान लिया, जिसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें ये मिल रहा है। सो आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। अगर यहां तक समझ में आ गया तो इसके आगे तो बेसिक इंटीग्रल है, आप लोग कर सकते हो। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो दिस इज अवर 16th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.3, जिसमें हमें 10 टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन करना है। यदि मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊं तो अपन लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th, साइन की पावर 4x का अपन लोगों को इंटीग्रेशन करना था। 10th क्वेश्चन देखो, साइन की पावर 4x का अपन लोगों को इंटीग्रेशन करना था, हमने ये कर लिया था। अब हमें 16th क्वेश्चन करना है। बस अंतर क्या है आपका, यहां पर 10 की पावर 4x है, तो वैसे ही जैसे उसको किया था वैसे इसको करेंगे। तो 10 की पावर 4x को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर मैं tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, सो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसको मैंने क्या है, स्क्वायर खोल दिया, तो स्क्वायर खोलूंगा तो sec की पावर 4x प्लस 1 माइनस 2 sec स्क्वायर x, और ये आपका पूरे पर dx आ जाएगा। अब आपका sec की पावर 4x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 मतलब dx माइनस 2 sec स्क्वायर x dx। अब देखो, इसका इंटीग्रेशन पता है, इसका इंटीग्रेशन पता है, बट इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको फिर से इसको sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x लिखना पड़ेगा। देखो sec स्क्वायर x, और इधर आपका ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x लिख लिया, कोई दिक्कत यहां तक, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x प्लस c1। ओके, सो इसका इंटीग्रेशन x, sec स्क्वायर x मतलब tan x होता है, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, प्लस c1। अब जरा इसको देखो, दिस इज इक्वल टू, एक sec स्क्वायर x को मैं लिख रहा हूं क्या, tan स्क्वायर x माइनस 1, tan स्क्वायर x माइनस 1, और इसको मैं सेम टू सेम ऐसे ही बिना किसी हस्तक्षेप के ऐसे ही छोड़ रहा हूं, प्लस x माइनस के 2 tan x प्लस c1। अगर मैं यहां पर tan x को t मान लूं, यदि मैं यहां पर tan x को t मान लूं, मान लिया, सो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx। सो sec स्क्वायर x
dx को मैं क्या लिख सकता हूं, dt, और इसको क्या लिख सकता हूं, टी स्क्वायर माइनस 1 dt प्लस x है ये आपका माइनस 2 tan x प्लस c1। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है टी क्यूब माइनस टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी प्लस x माइनस 2 tan x प्लस c1 प्लस एक इसकी वजह से c2। अब t की वैल्यू कितनी है, tan x, तो tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस x माइनस 2 tan x, c1 प्लस c2 को मैंने c बोल दिया। सो 16th क्वेश्चन का आंसर है दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमने 17th क्वेश्चन को स्किप कर दिया है क्योंकि वो 17th क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, मैं आपको ओरली बता दे रहा हूं आपको 17th क्वेश्चन में क्या करना है, क्योंकि मैं यहां पर सॉल्व नहीं करने वाला हूं उसको, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे। देखो 17th क्वेश्चन है आपका साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आप साइन क्यूब एक्स के नीचे पूरा डिनोमिनेटर अलग से लिखो और कॉस क्यूब एक्स के नीचे अलग से लिखो उस डिनोमिनेटर को, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। कुछ नहीं है, बस आपको बस ये करना है, साइन क्यूब एक्स के नीचे आपको ये लिखना है, फिर कॉस क्यूब एक्स के नीचे आपको लिखना है। ओके, आप इसको कर सकते हो आसानी से। 18th क्वेश्चन भी आसान है, लेकिन इसके लिए मुझे आपको एक फॉर्मूला बताना है, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूं, वरना मैं इसको भी आपको होमवर्क के लिए दे देता। 18th क्वेश्चन में क्या है आपका, ये जो cos 2x है, ये जो cos 2x है, ये आपको परेशान कर रहा है। तो देखो मैंने आपको शायद वहां पे फॉर्मूला नहीं लिखाया था, अगर नहीं लिखाया तो अभी आप लिख सकते हो। cos 2 थीटा बराबर जो होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा बराबर आपका होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इस फॉर्मूले को याद रख लो। नाउ इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स एंड हेयर dx। नाउ cos स्क्वायर एक्स, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो एक साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। दिस इज योर 1, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बिकम्स 1, सो dx अपॉन cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स मतलब ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस c। 18th क्वेश्चन कितना आसान था आपको पता चल गया होगा। केवल और केवल आपको cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज आप थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करोगे इसको करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। भाई लोगों, अपन लोग अपने 19th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। इस एक्सरसाइज 7.3 का ये 19th क्वेश्चन है, जिसमें हमें sin x cos क्यूब x डिनोमिनेटर में इसका इंटीग्रेशन करना है। ये क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पे स्टार लगा के रखा है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, आता है पेपर में। अब क्या करना है आपको, देखो इसको सॉल्व करना है, फिर से भाई दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना भाई, बस दिमाग लगाना है। इंटीग्रल है, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। इतनी प्रैक्टिस करो कि दिमाग क्या ना आपका अपने आप क्वेश्चन देगा, बस मुंह से बोल दोगे अप्रोच चाहिए कि इसमें ये कर लेना, इसमें ये कर लेना, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज पॉसिबल। विदाउट प्रैक्टिस इंटीग्रेशन में कुछ भी आप नहीं कर पाओगे प्रैक्टिस के बिना। तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे कि बताओ ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आप टेक्निकल के स्टूडेंट्स हो। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले dx अपॉन, देखो साइन एक्स है, कॉस क्यूब एक्स को मैंने लिख लिया कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। अगर मैं यहां पर 2 कर दूं और यहां पर 2 कर दूं तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले गया मैं, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स।
और ये क्या हो जाएगा आपका sin 2x dx। अब ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर जो sin 2x है ना, यहां पर ये जो sin 2x है इसका आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या बोला मैंने? sin 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, sin 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा इज योर हेयर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अंडरस्टूड है? बस मैं इसी रिजल्ट को यहां पर पुट अप करने वाला हूं और आप देखना जादू हो जाएगा, जादू। देखो 2 sec स्क्वायर x dx अपॉन sin 2 थीटा कितना होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ऊपर पहुंच जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर x dx। ओके, सो 2 से 2 कट जाएगा आपका। अब मुझे एक बात बताओ, अब तो ये क्वेश्चन आसान हो गया। यदि मैं tan x को t मान लेता हूं, यदि मैं tan x को t मान लेता हूं, सो dt इज इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx। सो यहां से दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर x इंटू dx कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी इंटू dt हो जाएगा, और 1 अपॉन टी अलग अलग कर रहा हूं बस मैं इसको, इंटीग्रेशन टी dt, तो 1 अपॉन टी का log टी प्लस टी का टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और t की वैल्यू कितनी है आपको tan x है, सो log tan x प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस सी इज योर आंसर, इज योर आंसर। तो कितने क्वेश्चन रह गए हैं? अपन लोग पहुंच चुके हैं 19th क्वेश्चन पे। मैं 23 और 24 क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा आपको। क्यों? क्योंकि इतने क्वेश्चन करा दिए, 23 और 24 आप कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो। उसके बाद आप 20th क्वेश्चन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक 22 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 22 नंबर वाला क्वेश्चन, ये आपको पहले ट्राई करना है घर पर। अगर आपको नहीं आता तो मैं यहां पर बताऊंगा। सो अपना एक्सरसाइज 7.3 आज फिनिश होता है। अगली वीडियो में हम 7.4 एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। सो कहीं भी जाना मत, टाइम पर आ जाना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।